नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप सर्वोपाये परात्मने सोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। प्रवचन सार 99 नंबर की गाथा। उसके पहले अभी जो गुरुदेव श्री का प्रवचन चल रहा था, कौन सी गाथा का चल रहा था? समय सार की छठी गाथा के भावार्थ पर था वो, ठीक है ना। और बहुत आपने देखा होगा, ये नैरोबी का प्रवचन था। अफ्रीका में जब पंच कल्याणक हुआ था जिन मंदिर का, फरवरी 80 की बात है, यानी उनके देह परिवर्तन के लगभग 7-8 महीने पहले का प्रवचन है। 91 साल की उम्र है और आवाज की बुलंदी और विषय, माना 91 साल में तो ऐसी हालत हो जाती है कि याददाश्त भी नहीं रहे और बहुत सारी चीजें हो जाती है। लेकिन ये गुरुदेव को एक लब्धि समझ लो, इस प्रकार की, ऐसा पुण्य का उदय समझ लो कि अंत तक अंतिम प्रवचन जो 11वीं शक्ति का हुआ, यदि उस प्रवचन की भी आप आवाज सुनोगे और विषय का प्रतिपादन सुनोगे तो बिल्कुल इसी तरह ये बात उनके जीवन में रही है। विषय बहुत अच्छा था। अशुद्धता को नहीं माने तो भी मिथ्या दृष्टि, और आत्मा को ही अशुद्ध मान ले तो भी मिथ्या दृष्टि। ये गजब बात हो गई है कि अगर तुम अशुद्धता पर्याय में है, इस बात को स्वीकार नहीं करोगे तो उस अशुद्धता का अभाव करके शुद्धता प्रकट करने का पुरुषार्थ नहीं होगा। और पर्याय की अशुद्धता से द्रव्य को ही अशुद्ध मान लिया तो इस पर्याय की अशुद्धता का अभाव किसके आश्रय से करोगे, है ना। तो पर्याय की अशुद्धता को भी लक्ष्य में रखना। लक्ष्य में रखना का मतलब क्या? कि जैसे त्रिकाली द्रव्य की शुद्धता को लक्ष्य में रखना, ऐसे लक्ष्य में रखना नहीं। लक्ष्य में रखना माने वहां पर उसका भी ज्ञान में रखना के पर्याय में अशुद्धता है। लेकिन उस पर्याय में अशुद्धता वो कौन से नए का विषय है? व्यवहार नए का कि निश्चय नए का? तो व्यवहार नए के विषय को ज्ञान में रख करके क्या करना? कि उसे छोड़ देना। मैंने व्यवहार का ज्ञान व्यवहार को छोड़ने के लिए किया जाता है, नहीं आया समझ में? कान उड़ने के पर्याय की अशुद्धता को लक्ष्य में रखना। तो काय के लिए लक्ष्य में रखना? अशुद्धता बढ़ाने के लिए कि अशुद्धता मिटाने के लिए? बोलो, अशुद्धता बढ़ाने के लिए लक्ष्य में रखना कि मिटाने के लिए लक्ष्य में? कि मिटाने के लिए लक्ष्य में रखना। इसका मतलब क्या हुआ कि व्यवहार नय का ज्ञान करना। अशुद्धता माने व्यवहार नय, कि व्यवहार नय का ज्ञान व्यवहार नय को बढ़ाने के लिए नहीं, व्यवहार नय का आश्रय छोड़ने के लिए व्यवहार नय का ज्ञान ज्ञानी कराते हैं। अशुद्धता है, अगर अशुद्धता को अपना अपराध नहीं मानेगा तो दूर करने का प्रयत्न क्यों करेगा? लेकिन अशुद्धता की मर्यादा कितनी है? कि पर्याय जितनी। क्योंकि अगर पर्याय में अशुद्धता ना हो तो अशुद्धता मिट नहीं सकती है, क्योंकि पर्याय बदल जाती है ना। अशुद्धता क्यों मिट जाती है? क्योंकि पर्याय का तो बदलना स्वभाव है। अगर वो अशुद्धता द्रव्य को छू भी ले तो द्रव्य त्रिकाली, तो अशुद्धता भी कैसी हो जाएगी? अशुद्धता भी त्रिकाली हो जाएगी। तो अशुद्धता के अभाव का कोई प्रसंग नहीं बनेगा। इस तरह ये छठी गाथा के आधार पर गुरुदेव श्री ने बहुत गजब का न्याय दिया है। ये छठी गाथा के भावार्थ पर ही वहां प्रवचन हुआ था। नैरोबी में छठी गाथा पे प्रवचन नहीं लिया था, और ये सोच के बस जीर्ण बारीक विषय है थोड़ा, तो वो छठी गाथा पर ही उनने के भावार्थ पर ही वहां प्रवचन लिया था। ठीक है, अभी अपना जो विषय चल रहा है यहां पे,
देखो अपना विषय बहुत अच्छा चल रहा है। पेज नंबर निकालो सम्यक प्रभा के, आज निकालिए आप 17 नंबर के पेज का नीचे से दूसरी लाइन निकाल, 2 लाइनें नीचे नीचे वाली। अहो द्रव्य के परिणामों का स्व अवसर, है ना, नीचे नीचे देखो। 16 नंबर, 16 पेज आगे निकालिए। 16 आ रहे भैया 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 भैया। हाँ चलो, हाँ 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 देखो, देखो यहां अहो द्रव्य के परिणामों का, 17 पेज है, 17। द्रव्य के परिणामों का स्व अवसर कहो अथवा क्रमबद्ध परिणाम कहो। क्या 2 बातें आई? द्रव्य के परिणामों का स्व अवसर एक, अथवा कहो क्रमबद्ध परिणाम कहो, उसकी प्रतीति करने से। किसकी प्रतीति करने से? कि द्रव्य का प्रत्येक परिणाम अपने स्व अवसर में अथवा क्रमबद्ध होता है, ऐसी प्रतीति करने से परिणामी ऐसे त्रिकाली द्रव्य पर ही दृष्टि जाती है। क्यों जाती है? कि ये परिणाम किसका है। देखो द्रव्य का परिणाम, किसका परिणाम कहा? कि द्रव्य का परिणाम, क्रमबद्ध कहो स्व अवसर को ही आया ना यहां पे। द्रव्य के परिणामों का स्व अवसर कहो अथवा क्रमबद्ध कहो, तो किसका परिणाम? कि द्रव्य का। तो ये परिणामों की इस क्रमबद्धता की प्रतीति करते ही, उसको लक्ष्य में लेते ही, ये परिणाम जिसका है वो द्रव्य लक्ष्य में नहीं आवे और परिणाम की प्रतीति हो जावे, ऐसा नहीं होता। आई बात समझ में? कि परिणाम क्रमबद्ध है, तो परिणाम माने किसका परिणाम? तो वहां पर कौन आएगा? कि द्रव्य का परिणाम। तो सीधी दृष्टि कहां जाएगी? कि द्रव्य के, इस जिसका ये परिणाम है वो यहां पे कह रहे हैं कि ऐसे त्रिकाली पर द्रव्य पर दृष्टि जाती है। परिणामों के स्व अवसर की यह बात स्वीकार करने से तो क्या होगा? कि निमित्त आवे तो परिणाम होता है, या निमित्त के कारण यहां परिणाम में फेरफार होता है। दोनों बातें हैं ना, बहुत से लोग यही तो चलता है सारा चक्कर। तो निमित्त आवे तो परिणाम होता है। सब काम तैयार है साहब, उपादान बिल्कुल तैयार है, काम करने के लिए तैयार बैठा, बस निमित्त नहीं आया। ऐसा? अरे भाई, निमित्त और उपादान का संबंध ही एक समय का है, क्योंकि जो भी कार्य होता है वो तत्समय की योग्यता रूप क्षणिक उपादान कारण की योग्यता से होता है। ठीक है? हमारी गलती क्या हुई कि हमने मात्र त्रिकाली उपादान को उपादान समझा है। मिट्टी तो है, घड़ा क्यों नहीं बन रहा? कुमार नहीं आया इसलिए तो नहीं बन रहा। तो तुमसे आचार्य कहते, तुमसे कहा किसने मिट्टी से घड़ा बनता है? काहे से बनता? हवा से? प्रश्न करते हैं ना लोग अनेक कि भैया मिट्टी में भी निरंतर पर्यायों का प्रवाह चलता है, और उस पर्यायों के प्रवाह में जिस पर्याय के क्रम में घट रूप परिणमने की योग्यता है, उस समय वो घट रूप परिणमती है, और उसी समय उस कुमार में निमित्त रूप होने की योग्यता है। तो पहले बताया, निमित्त नैमित्तिक संबंध एक समय में और एक समय का, 2 बातें कही। निमित्त नैमित्तिक संबंध एक समय में और एक समय का, दूसरे समय दूसरा निमित्त नैमित्तिक संबंध, तीसरे समय तीसरा निमित्त नैमित्तिक संबंध। इसलिए ये बात ही नहीं रहती कि निमित्त नहीं आवे तो, अरे उस समय उस निमित्त जिसको हमने निमित्त संज्ञा दी, पहले तो ये समझ लो इस जगत में निमित्त संज्ञा नाम की कोई पदार्थ ही नहीं है। कोई पदार्थ ही नहीं है, पहले तो ये समझ लो। सब उपादान ही है, निमित्त नाम की कोई चीज जगत में है ही नहीं। जिसे हम निमित्त कह रहे हैं वो, जैसे घड़े के लिए कुमार को निमित्त कहा, तो कुमार अपने लिए स्वयं के लिए क्या है? उपादान है कि निमित्त है? उपादान है, तो उसके लिए घड़ा निमित्त हो जाएगा, है ना?
तो निमित्त नाम की कोई, वो तो एक कार्य, जिस समय जो कार्य हुआ उस कार्य के काल में अनुकूलता का आरोप किस पर आया, उस पदार्थ का नाम निमित्त है। अब बोलो निमित्त को कहां उड़ाया? बहुत से लोग बोलते हैं कांजी स्वामी ने निमित्त को उड़ा दिया। तो मैंने एक जगह बोला था ऐसा, मैं कहा कांजी स्वामी ने ही निमित्त को जीवन दान दिया है, तुम सब लोगों ने निमित्त को फांसी लगा दी है। और तो सब निमित्त करता तो वही बात है ना कि जब तुमने निमित्त को फांसी लगा दी, निमित्त को करता माना, माने निमित्त माना ही नहीं आपने उसे आपने उपादान मान लिया। निमित्त को जीवन दान कांजी स्वामी ने दिया है, ये मैंने बोला था वहां पे एक जगह। निमित्त क्या होता है? अरे निमित्त नहीं होगा तो कार्य नहीं होगा, निमित्त नहीं होगा तो कार्य नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? कार्य होना हो और वहां निमित्त नहीं हो, ऐसा होता ही नहीं है। उपादान निज बल जहां तहां निमित्त पर होए। बनारसी दास जी आज के 400 साल पहले लिख गए, भैया भगवती दास जी 400 साल पहले ये बातें लिख गए। भैया भगवती दास जी के निमित्त उपादान के दोहे, बनारसी दास जी के निमित्त उपादान के दोहे पढ़ो कि जिस समय उपादान निज बल जहां तहां निमित्त पर होए, कि वहां पर रूप निमित्त होता ही है। जगत में तो हर द्रव्य में कार्य हो रहा है ना। जगत में ऐसा कौन सा द्रव्य जिसमें कार्य नहीं हो रहा? हर द्रव्य में कार्य हो रहा है। तो उस पर्टिकुलर का, जिस कार्य को हमने कार्य माना, अभी जिस कार्य को हमने कार्य माना यहां समझने के लिए, तो उस कार्य की उत्पत्ति में जिस पर उस समय अनुकूलता का आरोप आएगा उसका नाम निमित्त। निमित्त नाम की कोई स्वतंत्र चीज नहीं, क्योंकि जिसे हम निमित्त कह रहे हैं उससे तो पूछो, तो वो कहता है मैं तो उपादान हूं। मैंने कहा मैं कब निमित्त हूं? है ना, ये एक बहुत समझने जैसा पॉइंट है निमित्त और उपादान का, कि ये इतना जबरदस्त है, इसमें भूल भी बहुत ज्यादा है। निमित्त को 1% भी करता माने। बहुत से लोगों ने कहा कि चलो ऐसा करते 50% निमित्त का रखो कार्य में और 50% उपादान का रखो। ऐसा प्रश्न भी गुरुदेव श्री के पास आया था। तो उन्हें 50% क्यों रखें? 100 का 100% निमित्त का निमित्त में और 100 का 100% उपादान में 50 क्यों? ये पार्टनरशिप का धंधा क्यों? निमित्त का 100% निमित्त में है और उपादान का 100% उपादान में है। दोनों अपने अपने में पूरे हैं और दोनों एक दूसरे में कुछ नहीं करते। बात पूरी हो गई। इतनी व्यवस्था है बस। निमित्त आवे तो कार्य होता है एक, या निमित्त के कारण यहां परिणाम में फेरफार होता है। अभी जयपुर खाने तत्व चर्चा पढ़ने का अवसर मिला ना, उसकी टाइपिंग हुई थी तो पूरा एक बार चेक करना था तो पूरा पढ़ा। तो बस ये सारा बस यही पक्ष, यही एक पक्ष पूरा उसमें चला उनकी चर्चा में, कि निमित्त का प्रभाव तो पड़ता है, निमित्त का असर तो होता है। तो एक ही उत्तर भैया, एक बार बताओ, जो भी चीज होती है दुनिया में, जो भी चीज होती है वो द्रव्य होता है, गुण होता है या पर्याय होती है। इसके अलावा कोई चीज नहीं होती ना। द्रव्य गुण पर्याय के अलावा कोई चीज होती है जगत में? नहीं होती ना। तो अभी ये बताओ कि ये जो प्रभाव पड़ना तुम बोल रहे हो कि निमित्त का प्रभाव पड़ता है, तो ये प्रभाव द्रव्य है कि गुण है कि पर्याय है? कुछ नहीं है, कल्पना है मन की। क्या ख्याल में आया कि नहीं है कि कुछ नहीं है? तो ऐसा कोई फेरफार, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखो फिर कहा कर्म के उदय से विकार होता है ना। कर्म का उदय विकार करे तो फिर कर्म का उदय उसका फल भोगे, क्योंकि जो करे वो भोगे। ऐसा नहीं होता कभी विकार हो। देखो प्रवचन सार के 45 नंबर की गाथा है, पुण्य फला अरंता वाली गाथा, जिसका भी लोग उल्टा अर्थ करते हैं। तो उसमें आचार्य जैसे इनकी टीका में लिखा कि द्रव्य मोह का उदय होने पर भी यदि निःशुद्धात्म भावना के बल से जीव भाव मोह रूप परिणमन न करे तो उसे बंध नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि यदि कर्म के उदय मात्र से बंध हो तो संसारी को सदैव कर्म का उदय रहता है, तो उसको सदा बंध ही होता रहेगा, उसको मोक्ष कभी होगा ही नहीं। ये आचार्य जयसेन के शब्द हैं, और ये के यही शब्द उन्होंने प्रवचन सार की टीका में लिए हैं, समय सार की टीका में लिए हैं और पंचास्तिकाय की टीका में, तीनों जगह ये बात ली है।
द्रव्य मोह माने मोह कर्म का उदय है, और उस समय आप भाव मोह रूप मन नहीं करो। होली की गुलाल उड़ रही है बाहर, आपके चेहरे पे रंग कब लगेगा? कि जब रंग उड़ाने वालों की ओर आप देखोगे, नहीं? और अगर हमने अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद कर लिए और पर्दे लगा दिए बढ़िया, चारों ओर से पैक होकर के बैठे, कितनी गुलाल उड़े घर में, कितनी गुलाल बाहर में उड़े, हमें क्या फर्क पड़ने वाला है? फर्क कब पड़ेगा? गुलाल उड़ने पर हमारा चेहरा रंगीन कब होगा? कि जब हम उस उड़ती हुई गुलाल के सामने देखेंगे। ये कर्म का उदय तो उड़ती हुई गुलाल है। हमने इसका लक्ष्य किया तो विकार होगा, और हमने इसका लक्ष्य नहीं किया और हमने अपने खिड़की दरवाजे में हमने अपने उपयोग की खिड़की बंद कर ली, हमने अपने उपयोग को उपयोग स्वरूप शुद्धात्मा में लगा दिया, क्या होगा? कर्म का उदय विकार कराता नहीं है, कर्म का उदय विकार का ज्ञान कराता है। जैसे अपने को थर्मामीटर बुखार आती है तो बुखार को कैसे नापते हैं अपन लोग? थर्मामीटर से नापते हैं। उस थर्मामीटर ने दिखा 104 डिग्री। अभी इंजेक्शन किसको लगाते हो बताओ? थर्मामीटर को लगाओ इंजेक्शन भी, क्यों? बुखार उसमें आया ना 104 डिग्री है, डिग्री तो उसमें आई ना, तो इंजेक्शन किसको लगाते हैं? वहां गलती नहीं करेंगे भैया। कर्म तो थर्मामीटर की जगह है। हमने विकार किया तो बताता है कि ये विकारी जीव है, ये रागी द्वेषी मोही जीव है। कर्म तो उसकी सूचना मात्र देता है। इलाज कर्म का नहीं करना है, इलाज अपने उपयोग का करना है। मतलब उपयोग को स्वसन्मुख कर दिया। कितना ही कर्म का उदय आवे, पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर सिर पर पत्थर बरसे, उन्होंने उसकी तरफ नहीं देखा, और वो उनकी रक्षा करने के लिए धर्मेंद्र आया था। पद्मावती नहीं आई थी, पुराण में नहीं है। उत्तर पुराण में कहीं पद्मावती का उदाहरण नहीं है। पद्मावती कहां से घुसी ये आज तक मेरी समझ में नहीं आया। उत्तर पुराण जिनसेन आचार्य का है ना, उसमें धर्मेंद्र का उल्लेख आता है कि भक्तिवश वो कोई भगवान की रक्षा करूंगा, इतनी तो उसमें कहां तद्दम है उसमें विचारे में। लेकिन एक भगवान की एक भक्तिवश उसने एक ऐसा सभा मंडप तैयार किया, उसमें कहीं पद्मावती का नाम नहीं। खैर, तो अब भगवान ने उसकी ओर भी नहीं देखा। चलो, उपसर्ग करने वाले की ओर नहीं देखा, कोई बात नहीं। जिसने इतनी व्यवस्था की उसकी ओर देखते तो भी फिर केवल ज्ञान नहीं होता। हमारी वेदियों पे भगवान विराजमान नहीं होते हुए केवल ज्ञान नहीं होता। केवल ज्ञान कब हुआ? कि जब न कमट की ओर देखा न धर्मेंद्र की ओर देखा। किसकी ओर देखा? कि दोनों की ओर नहीं देख करके अपनी आत्मा की ओर देखा, केवल ज्ञान हो गया। कर्म का उदय आया गया। क्या है उसमें? सैकड़ों उदाहरण है ऐसे जिन्होंने परलक्ष्य किया। उदय तो बराबर है। देखो, 5 पांडवों का उदाहरण आता है। अभी मैं गुरुदेव श्री का सुन के आ रहा था प्रवचन, उसने 5 पांडवों का बहुत अच्छा उदाहरण दिया। तो 5 पांडवों का उदाहरण वही है। 5 पांडवों पर समान रूप से कर्म का उदय आया कि नहीं आया? आया ना। 5 को समान रूप से कड़े पहना दिए गए, पूरे के पूरे गहने पहना दिए गए। 3 पांडवों ने अपना उपयोग अपनी शुद्धात्मा में लगाया, फटाक से केवल ज्ञान लेकर के सिद्धालय में गए। 2 पांडवों ने अरे मेरा क्या होगा ये विकल्प तो नहीं आया उनको, लेकिन ये सादर्मी मुनिराज, ओहो, इनके ऊपर ऐसा उपसर्ग, इतने से विकल्प के फल में अगर गहनों के कारण विकल्प होता, अभी कोई कहे कि गहने पहना दिए इसलिए विकल्प, गहनों के कारण विकल्प हुआ तो 3 को क्यों नहीं हुआ? 2 को क्यों हुआ? अरे हम उनके परिणामों की इतनी कमजोरी थी कि वो परिणाम स्वरूप में स्थिर नहीं रह पाए और विकल्प में आ गए। तो कर्म के उदय को या गहनों को निमित्त कहने में आता है। नहीं तो अब मैं आपसे प्रश्न करूं कि गहने पहनाना केवल ज्ञान का कारण है कि सर्वार सिद्धि का कारण है? बताओ। हाँ? वो तो जड़ की क्रिया है। जिसको गहने पहनाए वो भी आत्मा नहीं, और जो गहने हैं वो भी आत्मा नहीं। वो सारा घटनाक्रम कहां घटित हो रहा था? आत्मा के बाहर या आत्मा के अंदर? बताओ। आत्मा के बाहर घटित हो रहा था। भाई गहने वो भी जड़, जिसको पहनाया वो शरीर क्या था? तो वो शरीर भी जड़। तो ये सारा घटनाक्रम कहां घटित हो रहा था? कि जड़ पे। तो जड़ पे घटनाक्रम घटित हो रहा था, चेतन क्यों मूर्ख बन रहा है? कि थोड़ा सा उपयोग गया, थोड़ा सा उपयोग गया, उसकी इतनी बड़ी सजा। कितनी बड़ी? 33 सागर की जेल हो गई। क्या कहा?
आया समझ में कि 33 सागर मतलब समझे महावीर जी, आजीवन नहीं, आजन्म कारावास। नहीं आया समझ में अभी, समझो क्या कहते हैं, एक होता है आजीवन कारावास और एक होता है आजन्म कारावास। आजीवन कारावास किसे कहते हैं पता है? 14 साल की जेल और बाकी के बाद अगर तुम जिंदा रहो तो आराम से अपनी जिंदगी बिताओ बाहर आकर के, कोई तकलीफ नहीं। और आजन्म कारावास का मतलब यह कि तुम्हारी अर्थी जेल से निकलेगी, यह है उसका मतलब। तो बोलो आजीवन कारावास और आजन्म कारावास, दोनों में से ज्यादा बड़ी और ज्यादा कड़ी सजा कौन सी है? ज्यादा बड़ी और ज्यादा कड़ी, दो शब्दों का प्रयोग किया है मैंने, बोलो। हैं? आजन्म कारावास। भले ही वो आजन्म कारावास में 1 साल बाद उसकी मौत हो जाए, 14 साल भी नहीं रह पाए वो, लेकिन वो बड़ी सजा है। इतनी बड़ी सजा क्यों हो गई? एक इतना ही से तो विकल्प आया था ना। छोटे पद में रहकर बड़ा अपराध करोगे तो भी सजा कम मिलेगी, और बड़े पद में रहकर छोटी सी भी गलती करोगे तो बड़ी सजा मिलेगी। मुनिराज श्रावक कितना भी बड़ा सा बड़ा शुभ भाव कर ले, 16 स्वर्ग से आगे नहीं जाएगा। और मुनिराज फटाक से 33 सागर चले जाए। क्यों भैया? कि तुम केवल ज्ञान की तलहटी में खड़े थे। 2 बातें बताऊं। समय शिखर कोई आदमी गया, रेल से निकल गया, रेल से, है ना, आप जा रहे हैं, पार्श्वनाथ स्टेशन आया, आप आ गए, किसी आपने वंदना नहीं की, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, ठीक है भाई रेल में थे तो क्या करेंगे। अभी आप पहाड़ी पर गए, और पहाड़ी पर कहां गए कि पहाड़ी की तलहटी में चले गए, और वंदना नहीं की तो क्या कहेंगे, अरे कैसा भागा है तू, वहां जाके भी ऐसे आ गया, वापिस आ गया। तो वो कहते हैं मुनि दशा माने केवल ज्ञान की तलहटी, कि केवल ज्ञान की तलहटी में भी जाकर के तुम बिना केवल ज्ञान लिए रह गए, है ना। ये इसकी सजा है, विकल्प की सजा इसलिए ज्यादा हो गई। आया समझ में? खैर यहां आगे देखो, तीसरे पॉइंट के लिया कि यह व्यवहार करते करते परमार्थ प्रकट होता है। अभी करो, लहसुन खाते खाते कस्तूरी की डकार आएगी, आएगी ना। पश्चिम में दौड़ते दौड़ते पूर्व में पहुंच जाओगे, हैं? अग्नि में कूद करके शीतल हो जाओगे। ये ऐसा ही, ये सब बातें हैं। व्यवहार करते करते, व्यवहार माने क्या? कि व्यवहार माने हमारा माना हुआ व्यवहार। ज्ञानी तो मानते नहीं, जिनको देखो, जिनको सच्चा व्यवहार होता है वो कभी भी व्यवहार से परमार्थ होना नहीं मानते, क्योंकि व्यवहार से परमार्थ होना नहीं मानते, उन्हीं को सच्चा व्यवहार होता है। व्यवहार सच्चा होता है नहीं कह रहा हूं, ध्यान से सुनना, शब्द पे ध्यान देना, एक एक पे। उन्हीं को सच्चा व्यवहार होता है। व्यवहार सच्चा होता है ये नहीं, सच्चा व्यवहार होता है, सही व्यवहार उन्हीं को होता है। और जो व्यवहार से परमार्थ हो जाएगा, व्यवहार करते करते परमार्थ हो जाएगा, वो वास्तव में व्यवहार नहीं परंतु व्यवहाराभास है। आ गया? प्रकट होता है। अथवा तो पर्याय के आधार से पर्याय प्रकट होती है। क्या मतलब? कि पर्याय के लक्ष्य से पर्याय आ जाएगी। अभी सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन में से केवल ज्ञान आएगा कभी? सम्यक दर्शन में से केवल ज्ञान आएगा? अरे सम्यक दर्शन में से अगला सम्यक दर्शन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पर्याय एक दूसरे में अप्रवृत्त है। ये आपको पहले बता दिया है, आचार्य देव ने बताया ना पहले, है ना। नहीं तो प्रवाह क्रम नहीं बनेगा ना, एक पर्याय दूसरे में वर्ते तो प्रवाह क्रम कैसे बनेगा? आया कि नहीं आया? तो आधार से पर्याय होती। ऐसी कोई बात बनी ही नहीं रहती। तू एक बार मान तो ले, ये सारी बातें उड़ जाएंगी। न निमित्त कर्ता दिखेगा, न व्यवहार से परमार्थ दिखेगा, न पर्याय में से पर्याय आती दिखेगी। मतलब क्या? ये सारे घड़े सुलटे हो जाएंगे अपने आप। ये कह रहे हैं जहां द्रव्य का प्रत्येक परिणाम अपने अपने अवसर में, इनवर्टेड में लिखा है, सत है। क्या लिखा? पढ़ना जरा इस वाक्य को, कैसे पढ़ोगे? द्रव्य का प्रत्येक परिणाम एक अपने अपने अवसर में, कोई कहे कि द्रव्य का प्रत्येक परिणाम तो सत है, लेकिन अपने अपने अवसर में सत नहीं है, कि नहीं,
प्रत्येक परिणाम सत है, और वो सत कब है कि अपने अपने अवसर में सत है। इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं चलता कि द्रव्य का परिणाम ही तो है ना। अपने अपने अवसर की शर्त हटा दो, आप आगे पीछे सत मान लेते हैं हम उनको, आगे पीछे कर लो। तो युगल जी साहब कहते चल आगे पीछे करने की भी तेरे को छूट दी, अब बता तू आगे पीछे करने की भी बात कर लेते हैं। नहीं, अभी उनने पूछा अब बता आगे पीछे करेंगे तो क्या कर, भाई पर्याय तो सब आएंगे कि हाँ सब पर्याय आवे मुझे स्वीकार, बस खाली आगे पीछे करने की छूट दे दो। चल कर ली, अब बता कौन सी पर्याय तेरे को पहले चाहिए। पर्याय सब है, मिथ्यात्व की भी है, सम्य दर्शन की भी है, मुनि दशा की भी है, केवल ज्ञान की भी है, सिद्ध दशा की भी है, सभी है। अब बता कौन सी पर्याय पहले लाना है। छूट दे दे अगर अपने को, तो अपने को महावीर जी छूट मिल जाए, बोलो कौन सी पर्याय पहले लाओगे, बोलो राजू भाई, हाँ कौन सी पर्याय लाओगे पहले। छूट मिल गई आपको, मान लो कौन सी पर्याय पहले लाना, अभी बताओ। नहीं आएगी कि नहीं आएगी वो बात ही नहीं करें ना, अभी हम कह रहे छूट दे दी, अभी बताओ अभी कौन से लाओगे। हाँ सिद्ध पर्याय लाओगे ना, ये बिल्कुल सही उत्तर दिया कि जब छूट ही मिल गई है तो फिर ये समय दर्शन की जरूरत क्या है, सीधी सिद्ध पर्याय लाओ। अब भाई साहब आप सिद्ध पर्याय ला करके बैठ गए और सिद्धालय में विराजमान हो गए, इतने में मिथ्यात्व ने खटखटाया कुंडी, क्योंकि वो पर्याय तो है ना। भी आपने तो पर्यायों के क्रम को बदलने की बात की थी, पर्यायों को मिटाने की बात थोड़ी की थी। तो मिथ्यात्व ने खटकाई कुंडी, भाई साहब अभी क्या होगा, उन सिद्ध का क्या होगा कि जिनकी कुंडी मिथ्यात्व खटखटा रहा है। युगल जी बोलते थे ऐसा, ये युगल जी का दृष्टांत दे रहा हूं मैं बाबूजी का। अभी बोलो तुम क्या करोगे अभी, कि तुम्हें वो मिथ्यात्व, अगर तुम क्रम बदल करके सिद्धालय में सिद्ध पर्याय करने की भी तुमको छूट दे दी जाए तो तुम सिद्धालय में भी सुखी नहीं रह सकोगे। इससे बढ़िया है कि जो पर्याय का क्रम है उस पर्याय को उसी क्रम में होने दो, उस पर्याय को उस काल का सत समझ करके वो पर्याय जिस द्रव्य की है उस द्रव्य की दृष्टि करो। तुम द्रव्य की दृष्टि करो, जिस पर्याय को आना हो आएगा। कि मिथ्यात्व को आना हो तो कि एक बार कठोर हृदय करके कह दो कि मिथ्यात्व को भी आना हो तो आ जाए। क्या मतलब इसका, अरे भाई साहब द्रव्य की दृष्टि हुई, आवे तो सही मिथ्यात्व, चैलेंज तो दे रहे मिथ्यात्व को, आ जा। क्या कह रहे हैं, हमें द्रव्य की दृष्टि करनी है कि मिथ्यात्व की पर्याय आएगी तो आने देना, तुमको क्या तकलीफ है पर्याय से। तो द्रव्य की दृष्टि, चिंता नहीं कर, तू द्रव्य की दृष्टि की बात कर रहा है, दृष्टि होने के सन्मुख होगा ना मिथ्यात्व, उसके पहले कांपने लगेगा। ज्ञानी घबराता थोड़ी मिथ्यात्व से, मिथ्यात्व घबरावे ज्ञानी से, ज्ञानी क्यों घबरावे मिथ्यात्व से। आत्मा मिथ्यात्व से घबरावे या मिथ्यात्व आत्मा से घबरावे, बोलो क्यों, बोलो। आत्मा साहब मिथ्यात्व बहुत बड़ा पाप होगा, बहुत बड़ा पाप, आत्मा उससे बड़ा है। आत्मा उससे बड़ा है, क्यों, क्योंकि आत्मा की ओर एक समय के लिए दृष्टि नहीं की, इसका नाम मिथ्यात्व है। एक समय के लिए दृष्टि करो तो मिथ्यात्व ढूंढते रह जाओगे, कहां है मिथ्यात्व। अब बोलो आत्मा बड़ा हुआ कि मिथ्यात्व बड़ा हुआ। घबराते नहीं, यानी मिथ्यात्व से नहीं घबराता कि राग आया असंयम, आने दो जो आना है जिसको, मेरे को परिणाम मात्र की उपेक्षा है। त्रिकाली ध्रुव में दृष्टि का मतलब क्या हुआ, त्रिकाली ध्रुव में दृष्टि का मतलब यह परिणाम मात्र की उपेक्षा है। आने दो जिस परिणाम को आना है, जो परिणाम जिस काल का सत्य वो परिणाम उस काल में आएगा। ऐसी जहां द्रव्य स्वभाव की दृष्टि और परिणाम की उपेक्षा बुद्धि हुई, निर्मल परिणाम की धारा वहीं से चालू होती है। तुम परिणाम के पीछे पड़ोगे, परिणाम को निर्मल करने के पीछे पड़ोगे, परिणाम को शुद्ध करने के पीछे पड़ोगे, परिणाम को सम्यक दर्शन करने के पीछे पड़ोगे, परिणाम में से मिथ्यात्व का अभाव करने के पीछे पड़ोगे, कभी नहीं होगा। एक बार परिणाम को पीठ दे दो और स्वभाव की ओर मुड़ जाओ, बस हो गया काम। है ही नहीं, मेरा क्या फर्क पड़ता है, आए आने तो मिथ्यात्व का आए तो क्या तकलीफ है मेरे को मिथ्या से क्या तकलीफ है, क्यों, क्योंकि मैं मिथ्यात्व हुई नहीं, बस हो गया काम। मिथ्यात्व का सफाया इतने में होता है, कितने में, मैं मिथ्यात्व नहीं हूं, हो गया मिथ्यात्व का सफाया। इससे ज्यादा थोड़ी कुछ होता है मिथ्यात्व में। वो यहां पे कह रहे हैं प्रत्येक परिणाम अपने अपने अवसर में सत है, वहां निमित्त के सन्मुख देखना ही कहां रहा। अब कहां देखेगा कि जब परिणाम अपने अपने अवसर में सत है, तो वो परिणाम जिसका है
उस परिणामी वस्तु में या नित्य वस्तु में, ध्रुव वस्तु में देखना रहा, परिणाम के सन्मुख देखना कहां रहा। और मैं पर में फेरफार करूं या पर मुझ में फेरफार कर, पर में या पर से मुझ में फेरफार हो, यह बात भी कहां रही? मात्र ज्ञाता और ज्ञेयपना ही रहता है। क्या रहा? मैं ज्ञाता, होने वाले परिणाम का, होने वाला परिणाम मेरा ज्ञेय, बस। इसके अलावा कोई कर्ता कर्मपना नहीं रहा, खत्म हो गई संसार की धारा ही खत्म हो गई इतने में। तो यही मोक्ष मार्ग है, आगे बात। अब कहां रहा? जब मोक्ष मार्ग आ गया, समय दृष्टि को क्या होता है? समय दृष्टि को, समय दृष्टि को, अरे साहब राग तो है ना, कि उसको चिंता ही नहीं है, क्योंकि दृष्टि कहां पड़ी है? दृष्टि स्वभाव पर पड़ी है। स्वभाव की दृष्टि के बल पर वो कहता है होगा राग, मेरा क्या संबंध है राग से, आने दो, राग को आता है तो आएगा, चला जाएगा, उसमें क्या है? परिणाम की उपेक्षा बुद्धि, और ये आ जाता। और इसी का नाम होगा सम्यक पुरुषार्थ। परिणाम में फेरफार करने का नाम सम्यक पुरुषार्थ थोड़ी है। उस समय का परिणाम सत्य मात्र ज्ञेय है, उसको मात्र ज्ञेय रूप से जानना। राग का अभाव तो करना है कि नहीं? कि तुझे अभी भी पर्याय की पड़ी है, अभी तुझे स्वभाव की नहीं पड़ी है। राग का अभाव होता है कि करना है? बोलो। आए जाने के लिए वो होगा कि वो हमारे भेजने से जाएगा? वो अगर हमारे भेजने से जाएगा, हमारे नहीं लाने से नहीं आएगा, आपने उस समय के परिणाम को सत्य नहीं माना। उस समय का परिणाम है, जो परिणाम आना है आवे, मेरी दृष्टि लेकिन ये बात किसके बल पर बोलता है वो ज्ञानी? कि ये बात स्वभाव के बल, स्वभाव पर, दृष्टि के बल पर यह बात बोलता है। राग में एकत्व बुद्धि से खड़ा हो और ये बोले कि राग मेरी पर्याय में उस समय की पर्याय का सत्य है, तो वो अपना अहित करेगा। गुरुदेव से प्रश्न किया था कि हमारी क्रमबद्ध पर्याय में राग आना होता आएगा, हम क्या करें उसमें? तो उनने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि ठीक है, वो तो राग तो तुम्हारी क्रमबद्ध में जो आना होगा वही आएगा, लेकिन तुम्हारी दृष्टि कहां है? क्योंकि जिसकी दृष्टि स्वभाव पर होती है उसको राग क्रमबद्ध में आना होगा तो आएगा। ऐसी राग की रुचि वाले वचन नहीं होते। यह बात पक्की है कि जब तक राग भी आना है ज्ञानी को भी आएगा, ज्ञानी भी कुछ नहीं कर सकता उसका। अच्छा बोलो, ज्ञानी तो एक देखो समय दर्शन हुआ ना, अभी समझना बात को, करणान योग के नियम से समझ लो। समय दर्शन हुआ तो समय दर्शन होते ही परद्रव्य पर भाव में अपनापन टूट गया कि नहीं टूट गया? टूट गया ना। सारे राग भाव के प्रति एकत्व बुद्धि टूटी कि नहीं टूटी? टूट गई। सम्यक दृष्टि ही नहीं, श्रावक ही नहीं, मुनिराज की भी ये सामर्थ्य नहीं है कि उसी क्षण राग को तोड़ दे। राग कब टूटेगा पता है? कौन से गुणस्थान में टूटेगा? 10वें गुणस्थान के अंत में सूक्ष्म लोभ जाएगा। और वो कब जाएगा पता है? कि उन मुनिराज को भी पता नहीं पड़ेगा कि राग चला गया। क्यों? क्योंकि मुनिराज तो 7वें गुणस्थान से निर्विकल्प अनुभूति में होंगे, 8वें गुणस्थान में निर्विकल्प अनुभूति में होंगे, 9वें गुणस्थान में निर्विकल्प अनुभूति में होंगे, 10वें गुणस्थान में निर्विकल्प अनुभूति में होंगे। तो राग उनके भेजे बिना गया कि नहीं गया? बोलो बताओ मेरे को। विदा करने गए थे राग को, भाई साहब आप पधारो, अब आपने हमारे पे बहुत अनंत काल से कृपा की, कृपया अब मत कृपा करना, ऐसा कहने भी गए थे राग से? निर्विकल्प अनुभूति में थे, उनको खुद को पता नहीं पड़ा कब राग का नाश हो गया। 7वें गुणस्थान से तो शुद्ध एकदम निर्विकल्प अनुभूति की धारा चलती है ना आगे। तो निर्विकल्प अनुभूति का मतलब क्या? कि पर की ओर का कोई विकल्प नहीं। तो राग की ओर का विकल्प है उनको? बोलो। तो राग को भेजने से जाएगा कि तुम अपने में जमे रहो, राग चला जाएगा? हम क्या करते हैं? राग को भी भेजने की कोशिश करते हैं कि तुम कितना ही भेजने की कोशिश करो, 10वें गुणस्थान के पहले वो जाएगा नहीं। और जिस समय वो जाएगा उस समय तुम्हें उसका लक्ष्य तो होगा ही नहीं। अरे वास्तव में बताऊं, तुम्हारे ज्ञान का ज्ञेय भी नहीं होगा वो। क्या कहा? ज्ञान का ज्ञेय भी कब होगा? निर्विकल्प अनुभूति में तो बुद्धिपूर्वक ज्ञान का ज्ञेय भी है क्या राग? बोलो। तो ज्ञान का ज्ञेय भी नहीं रहेगा उस समय। क्या क्या करते हो? आचार्य कहते हैं
राग का तो अभाव करना है, फलाना तो ऐसा तो करना है। अब ये बात सबको लगती है कि राग के अभाव करने की बात करो तो सारी दुनिया कहती है कितनी बढ़िया बात कर रहे हैं, राग के अभाव करने की बात कर रहे हैं। मैं कहा राग का अभाव तुम्हारे करने से होता ही नहीं, निर्विकल्प अनुभूति में वो अपने आप होता है। बुद्धिपूर्वक प्रयास होता है मिथ्यात्व के अभाव का, और वो बुद्धिपूर्वक मिथ्यात्व के अभाव का पुरुषार्थ का नाम है तत्व निर्णय। वो कोई करना नहीं चाहता, क्यों? उसमें कुछ लगता ही नहीं दुनिया को। अरे मिथ्यात्व का अभाव हो गया तो क्या हो गया, अभी तो है ना, उसमें कुछ लगता नहीं। और राग का अभाव करो, क्रोध का अभाव करो, मान का अभाव करो, इसका अभाव करो, उसका अभाव करो, तो सारी दुनिया को ये बातें अच्छी लगती है, रसदार लगती है। लेकिन भैया ये जो भी अंतिम कसाएं जाती हैं, ये निर्विकल्प अनुभूति के काल में जाती हैं, और जब जाती है तब ये तुम्हारे ज्ञान का गेय भी नहीं रहती है। उसके पहले से सात्विक गुण स्थान से कहां गया? अभी निर्विकल्प अनुभूति में कहां जाएगा राग को जानने? बुद्धिपूर्वक तो नहीं है ना, आएगा नहीं आया, समझ करना योग से समझो ना। अब कोई कहे कि राग के अभाव करने का नाम पुरुषार्थ है, तो मैंने करके बताओ सात्विक गुण स्थान में लाओ। पुरुषार्थी हो ना तुम सब, आचार्य कहते हैं अपने से कि तुम सब पुरुषार्थी हो ना, सातवें गुण स्थान में राग का अभाव करो। अरे जब होना है तब होगा। अब इसमें समझ में आता कि नहीं आता कि भावना है, राग के अभाव का पुरुषार्थ है, राग के अभाव के पुरुषार्थ के लिए निर्विकल्प अनुभूति भी कर ली है। बोलो फिर भी 4 गुण स्थान क्यों लगे? और राग कौन सा था 4 गुण स्थानों में? अकेला संजलन था, जिसको अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान तो पहले खदेड़ दिया उन्होंने। कौन सा राग था? संजलन। उस संजलन गुण राग के अभाव में 4 गुण स्थान लग गए, 7वें से लेके 10वें तक। क्यों? तुम तो पुरुषार्थ किया था ना, आत्मा की अनुभूति का पुरुषार्थ करके एक क्षण में राग का अभाव कर दूंगा। करो, 7वें गुण स्थान में करके दिखा दो। क्रोध का अभाव 8वें गुण स्थान में इस प्रकृति का अभाव होगा, 9वें में इस प्रकृति का होगा, और अंत में लोभ जाएगा। भेजो लोभ को पहले। तो जैसे वहां हमारे कुछ किए बिना, अरे हमारे द्वारा उसे जाने बिना उसका अभाव हो जाएगा, इसी तरह हमारे कुछ किए बिना, हमारे इनको जाने बिना भी ये परिणाम अपने कर्म में हो रहे हैं। ये न्याय क्यों नहीं समझ में आता है? जब वहां ये न्याय है कि वे नहीं जानते तो भी उसके क्रम में वो परिणाम होते हैं, तो यहां भी हम नहीं जानेंगे और हम नहीं करेंगे कुछ भी, तो भी हमारे क्रम में, हमारे वो उस क्रम में वो परिणाम होगा। और ऐसे ही होता है परिणाम, ये परिणाम का स्वरूप है, हमारे हेर फेर करने से नहीं होता। ये यहां पे गुरुदेव कह रहे हैं। ये इतनी जो इन्होंने बात कही है ना, इतनी सटीक है कि ये बात अगर हमें जमे तो यही सम्यक दर्शन लेकर के उठे जी। विश्वास आवे तो, खाली अभी समझ में नहीं आवे, अभी तो विश्वास तो तब आवे ना कि जब ये बात पहले अभी समझे, अपनी ये बात सुनी, अभी अपन लोगों के उनमें बहुत सारे कीड़े कूदेंगे दिमाग में, ऐसा हो जाएगा तो स्वच्छंदी हो जाएंगे, फलाना हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं है, कुछ ऐसा ही नहीं है, वैसा ही नहीं है। आचार्य कहते हैं एक बार स्वच्छंदी भी होना हो तो हो ले। क्यों? क्योंकि मिथ्या दृष्टि से बड़ा स्वच्छंदी क्या है बताना मेरे को, कि कौन से स्वच्छंदी की बात करते हैं, क्यों, किससे डर? सुकानी जी ने एक जगह लिखा कि निश्चयाभास होने का डर और प्रमाण ज्ञान का लोभ ये जीव को तत्व समझने नहीं देता। अरे ऐसा निश्चयाभास हो जाएगा, स्वच्छंदी हो जाएगा। मिथ्या दृष्टि कौन सा स्वच्छंदी नहीं है? मिथ्या दृष्टि से बड़ा कोई स्वच्छंदी है? बताओ, मिथ्या दृष्टि से बड़ा कोई स्वच्छंदी है? फिर कौन सा स्वच्छंदी हो जाएंगे? अरे एक बार सत्य की अंदर से हां आएगी तो अनंत काल का मिथ्यात्व का स्वच्छंद मिट जाएगा। वो बात क्यों नहीं आता, उस वजन उस ओर क्यों नहीं जाता? देखो, बात केवल वजन की है। शब्दों में हम बहुत बात करते हैं, लेकिन बात वजन की है। बात करने पर भी अंदर में नहीं वो तो ठीक है, लेकिन ये तो ये लेकिन में आज तक लेकिन ही बना रहा। क्यों नहीं होता? अरे आपके सामने करना योग का न्याय दिया ना, अभी जो न्याय दिया मैंने आपको, लोभ का राग के अभाव का पुरुषार्थ स्वरूप की अनुभूति उसी क्षण क्यों नहीं होता? 10वां गुण स्थान क्यों लगा? और संजलन संबंधी राग था वो, तो न्याय से विचार तो करोगे नहीं करेंगे अपन लोग? आया कि नहीं आया?
इससे क्या सिद्ध होता है? परिणाम उस समय का क्या है? उस समय का सत है। क्रमबद्ध परिणाम उस समय, ये आया ना, ये जब ये अपन ने लाइन पढ़ी थी ना, हाँ 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 हाँ, वो बस वही है ना, कि वो ऐसा अब इतना एक मंत्र अगर अपने को समझ में आ जाए, बस बेड़ा पार, कुछ नहीं चाहिए ज्यादा, है ना। ये ऐसा अद्भुत अमूल्य रत्न है। अब इसी बात को समझाने के लिए वे आगे और अभी अपने को एक सांकल का दृष्टांत देकर के, कितनी करुणा इस महापुरुष के अंदर में थी कि एक बात को समझाने के लिए जीव कैसे भी समझे, इतने दृष्टांत, इतने लॉजिक, इतनी युक्तियां दे दे करके ये बात, तो अभी उसी बात को अब सांकल के दृष्टांत से समझाएंगे। तो सांकल तो सबको ख्याल में आती है ना, तो उसी दृष्टांत से आगे इसी बात को और वो समझाएंगे, उसकी चर्चा बाद में करेंगे।